कि आज हमें अगर बोलने का अधिकार मिला है, आपको अगर कुर्सियों पर बैठने का अधिकार मिला है, आपके कान खुले हुए हैं, अब कोई माई का लाल ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि आप वेद सुनेंगे तो आपके कान में शीशे पिघला करके डाल दिए जाएंगे। और डंके की चोट पर यहां से कहा जाना चाहिए कि अगर आप हमारी कलम और किताब छीनने की कोशिश करेंगे तो हम कभी फूलन देवी भी हो सकते हैं, कभी झलकारी बाई भी हो सकते हैं। इसको याद रखिएगा। बेहतर होगा कि स्वामी श्रद्धानंद हमको रहने दीजिए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं बात वहीं से करूंगा। ये जो सरीला की धरती है वो क्रांतिकारियों की धरती तो थी ही, अब विद्वानों की भी धरती है। स्वामी ब्रह्मानंद की धरती है और बगल में ही झलकारी बाई भी पैदा हुई थी और थोड़ा इधर फूलन देवी ने भी अपना कर्तव्य दिखाया था। तो हम तलवार और बंदूक की लड़ाई तो पहले से जानते थे। अब जरा कलम की लड़ाई की बात कर ली जाए, जरा संविधान को बचाने की लड़ाई की बात कर ली जाए। और ये बात ऐसे की जाए कि आज लखनऊ तक ही नहीं, दिल्ली तक ही नहीं, नागपुर तक ये आपकी आवाज जानी चाहिए। और मैं समझता हूं कि आपकी आवाज से वो लोग बहुत परेशान हैं। जब से जाति जनगणना की बात हो रही है तब से हिंदू एक हो जाओ ये चिंता हो रही है। कौन सा हिंदू एक हो जाओ? जब हाथरस में एक वाल्मीकि बेटी के साथ बलात्कार होता है तो कमबख्तों को हिंदू याद नहीं आता। जब सरेआम संविधान को मिटाने की बात याद आती है, बात की जाती है, तब कोई हिंदू याद नहीं आता। जब आरक्षण को खत्म करने की बात की जाती है तो हिंदू याद नहीं आता। हिंदू कब याद आता है? हिंदू खतरे में नहीं है, नागपुर तुम्हारी सत्ता खतरे में है। और मैं इसलिए आज दिल्ली और लखनऊ को संबोधित नहीं करूंगा। मैं आज संबोधित करूंगा उस पैरलर सत्ता को जो कल कह रहा था, और मुझे कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं। जिस देश का प्रधानमंत्री किसी ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति को माननीय कह रहा हो तो इसका मतलब है कि हमारे राष्ट्रपति का आपने अपमान किया है। और तब हिंदू कहां गया था? जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था तब वो हमारी माननीय राष्ट्रपति आदिवासी महिला वो कहां थी? राम मंदिर के उद्घाटन में कहा था हिंदू तो हम भी थे और ओबीसी तो एक भी नहीं। दलित तो लड़ाई लड़ रहा है तो एक बिठा दिया, उसी से ईंट भी रखवा दी, और जो निकल रहा है उसको बार बार उस मंदिर में ले जा करके लड्डू खिलाए जा रहे हैं। लेकिन लड्डू भी तुम्हारा फीका निकल गया। हमको ये तुम्हारा लड्डू नहीं चाहिए, हमको हमारा रिजर्वेशन चाहिए, हमको हमारा संविधान चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए। और आज सरीला की धरती पर हूं और सामने माताएं बैठी हुई हैं। जो बातें हो चुकी हैं वो मैं नहीं करूंगा। मुझे मालूम है कि यहां बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, यहां पर गीत भी हुए और बहुत भाषण भी हुए, लेकिन मैं इमोशनल हो रहा था आज बाबा साहब को याद करते हुए। और इसलिए इमोशनल हो रहा था कि आज हमें अगर बोलने का अधिकार मिला है, आपको अगर कुर्सियों पर बैठने का अधिकार मिला है, आपके कान खुले हुए हैं, अब कोई माई का लाल ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि आप वेद सुनेंगे तो आपके कान में शीशे पिघला करके डाल दिए जाएंगे। और डंके की चोट पर यहां से कहा जाना चाहिए कि अगर आप हमारी कलम और किताब छीनने की कोशिश करेंगे तो हम कभी फूलन देवी भी हो सकते हैं, कभी झलकारी बाई भी हो सकते हैं। इसको याद रखिएगा। बेहतर होगा कि स्वामी श्रद्धानंद हमको रहने दीजिए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं बात वहीं से करूंगा। और नागपुर में कल कुछ होने जा रहा है और हमारे एक और ये जरूरी है पूरे सांस्कृतिक सत्ता को स्थापित करने की। राजनीतिक सत्ता तो आई और चली गई, क्यों गई? जरा इस पर भी विचार कीजिएगा।
बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत साधारण शब्दों में लिखा कि सांस्कृतिक सत्ता जब स्थापित होती है तभी राजनीतिक सत्ता टिकाऊ होती है। सम्राट अशोक तब पैदा हुए थे जब बुद्धिज्म पूरा खड़ा हो गया था। दुनिया के 50 देशों में वो बुद्धिज्म पहुंचा था, लेकिन ये लोग पीठ पर छुरा घोंपने वाले हैं, सावधान रहिएगा। ये SC ST के आंदोलन में भी इन्होंने मध्य प्रदेश में पीठ पर गोलियां मारी थी। अरे कमबख्तो, अगर हिम्मत है, अगर वीर हो तो छाती पर गोली मार करके दिखाओ तो जानो। और ऐसे जो संविधान मिटाने की बात करते हो, तुम्हारे अब बाप दादाओं की भी औकात नहीं। जो कह रहे थे अभी जिसकी बात हुई कि ये तेली कुम्हार विधानसभा में जाकर के क्या करेंगे, नगर पालिका में जाकर के क्या करेंगे, ये हल कौन जोतेगा? हम हल भी जोतेंगे। और हमने संविधान भी लिखा। और संविधान कैसे लिखा? बाबा साहब अंबेडकर कितने बीमार थे उस वक्त, और ये किसके लिए लिखा? दलितों के लिए, पिछड़ों के अधिकारों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए। लेकिन हमारी माताएं बहनें शायद अभी नहीं जानती, बहुत कम जानती हैं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा आपसे कि उस समय जो 6 करोड़ अछूतों की आबादी थी, जिनके लिए बाबा साहब जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, बाबा साहब अगर चाहते तो ब्रिटेन में ही बस जाते और कोई इंतजार भी कर रहा था। अमेरिका उनको हाथों हाथ लिया होता। लेकिन बाबा साहब इस देश में आकर के संघर्ष करते हैं, और इसलिए करते हैं कि हमारे जो 6 करोड़ अछूत हैं उनका उद्धार नहीं, उनका सशक्तिकरण होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अपनी 4 संतानों को भी खो दिया। मुझे उनकी वो चौथी संतान याद आती है जिसको राजरतन कहते हैं, बोझ राजरतन। और ये माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से मैं कह रहा हूं, बोझ राजरतन जो सबसे छोटा बेटा है, 1.5 साल का है, निमोनिया होता है और कुछ समय के बाद वो चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि न तो बाबा साहब के पास पैसा था। माता रमाबाई ने कहा भी कि कुछ इलाज का इंतजाम हो जाए। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, अब बेटा जाता है तो जाए, लेकिन ये संघर्ष नहीं रुकना चाहिए। रमाबाई ने भी उस समय बाबा साहब से ये संकल्प लिया था कि ये सिर्फ एक बेटा, और हम 4 बेटे खो चुके हैं, लेकिन इन 6 करोड़ बेटों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप कभी रुकिएगा नहीं, आप अपना कभी हौसला मत टूटिएगा। ये खड़े हुए हैं। और रमाबाई अंबेडकर ने क्या किया था? रमाबाई अंबेडकर ने उस बच्चे को विदा करने के बाद जब बाबा साहब फिर से पढ़ने के लिए गए तो उपले पात करके, कंडे पात करके, उससे उनको बेच करके, और वो पैसा उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को भेजा है। जो ये कहते हैं कि माताएं बहनें क्या करती हैं, पत्नियां क्या करती हैं, उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण रमाबाई अंबेडकर का है। उन्होंने अपने पति को पढ़ाने के लिए, और सिर्फ पढ़ाने के लिए क्यों? क्योंकि 6 करोड़ अछूतों के उद्धार का सवाल था। इस मिशन के साथ अगर आप चलेंगे, और अब माताएं बहनें उस उरूज पर हैं कि वो सिर्फ रमाबाई अंबेडकर नहीं, अब वो इस देश की सुशिक्षित वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियर बेटियां बन रही हैं। उनको हम थोड़ा सा पार्लियामेंट में और देखना चाहते हैं, उनको विधानसभाओं में और देखना चाहते हैं। और इसलिए जरूरत है फिर से सड़क पर उतरने की। और सड़क पर क्यों? क्योंकि जो सरेआम ये कह रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है, और संविधान क्यों बदलना है? ये जो आरएसएस है, ये जो मोहन भागवत है, और उसका जो दूसरा सरसंघ चालक था MS गोलवलकर, जो ये लिख रहा था कि हिंदू व्यवस्था में जाति व्यवस्था भी होनी चाहिए और सामाजिक असमानता भी होनी चाहिए। और उसने क्या किया? उसने बहुतों को क्षत्रिय बना करके पेश, कभी बात हो रही थी। मैं जरा एक सवाल पूछता हूं कि इन कमबख्तों ने क्षत्रिय बनाया, ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया? ब्राह्मण बनाया क्या?
अरे लोधी ब्राह्मण बना देते, अहिरवार ब्राह्मण बना देते, लेकिन ये कभी अपने फील्ड में नहीं आने दे सकते। और ये जो खेल है, ये आपको क्या किया, मुझे एक उदाहरण याद आ रहा था कि जो इन्होंने किया है, कालिदास जैसे मूर्ख को विद्वान बनाने का काम इस पूरे देश में होता रहा है। जब ये विद्वोत्मा से नहीं जीत पाते हैं तो एक मूर्ख को, मैं उस कथा को ही कह रहा हूं बस, उसको विद्वान साबित कर दिया। आज हमारे अधिकार ये है कि हम अपने स्कूल में पढ़ भी सकते हैं, हम नौकरियां भी कर सकते हैं, हमारे चिंतन के रास्ते खुल गए हैं। और इनका चिंतन 5000 साल में इस देश में कौन सा इन्वेंशन हुआ? ये हुआ क्या? ये माइक हुआ क्या? अरे कमबख्तों ने एक सुई तक नहीं बनाई जो अपने आप को आजकल विश्व गुरु बना रहे हैं। ये विश्व गुरु भारत है। अरे विश्व गुरु तो तथागत बुद्ध ने बनाया था। और वो जो ऐश्वर्य मिला था इस देश को, आज इस देश के सारे कामों का बोझ किसके कंधों पर है? इस देश में अगर आरक्षित श्रेणियां नहीं हो सरकारी नौकरियों में, रेलवे से लेकर के आप देख लीजिए किसी भी, तो ये सारी व्यवस्था ढह गई होती, क्योंकि इनको काम करने का सलाहियत है ही नहीं, काम करना जानते ही नहीं है। मुफ्त का, और वो एक उदाहरण दिया जा रहा था कि सबसे मूर्ख, और मैं तो थोड़ा उसमें और जोड़ूंगा, एक घर में अगर 4 औलादें हो, जो थोड़ा मेधावी हो तो वो तो IAS वाईएएस की कोचिंग करेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। दूसरा थोड़ा यूनिवर्सिटी पहुंच गया, नालायक है, तो गुंडाई शुरू करता है और नेतागिरी करता है। और जो तीसरा 8वीं फेल है वो पंडिताई करता है। और उसके बाद मूर्ख किसको बनाता है? आप IAS बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, और उसके बाद कर वही रहे। तो उस व्यवस्था को, और मैंने तो यहां तक सुना है, मैं अपने सुनी हुई बात को बता रहा हूं, गांव में जो सबसे नालायक बच गया, परिवार में जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, तो 2 आपस में बात करते हैं, सोचते हैं कि एक मंदिर बनवा दें, ये भी लड़का शिफ्ट हो जाए। इनके धंधे का तो काम है, इस बात को समझिएगा, इनका तो काम चल जाएगा, लेकिन आपका काम ऐसे नहीं चलने वाला है। आपको अब जो चाहिए वो ऐसे नहीं मिलने वाला है कि आप सोचे कि नहीं हम तो मांगेंगे तो मिलेगा, मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। ज्योतिबा फूले ने जो कहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा था कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। ये समय आ गया है अधिकारों को छीनने का, और ये बता देने का उन हुक्मरानों के कि तुम्हारी औकात और तुम्हारी आबादी कितनी है। इसलिए जरूरत है उस जाति जनगणना की। और ये जो पूरा माहौल चल रहा है, एक झटका लगा अभी, लेकिन उसके बाद भी आप हालात देखिए, टोन नहीं बदला है। और टोन इसलिए नहीं बदला कि कुछ कमी रह गई थी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ने पूरा काम किया, जहां बाबा साहब की शिक्षाएं पहुंच गई, जहां कांशीराम जी का आंदोलन पहुंच गया, वहां से इनको सबक सिखाया गया। और मैं जो अभी देख रहा हूं, जितने आप लोगों ने चित्र लगाए हुए हैं युवा साथी टीम ने, मैं शायद गिना तो मुझे 30, 32, अगर 33 हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये 33 उस 33 करोड़ों पर भारी हैं। इन 33 को अगर याद करते रहेंगे तो वो 33 करोड़ गायब हो जाएंगे। और एक जिस परम ब्रह्मा की बात करते थे, उस एक बाबा साहब ने आपको खड़ा कर दिया, आपको वो अधिकार दे दिया। इसलिए आप हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, अधिकारों को छीनने की जरूरत है। लेकिन वो कैसे मिलेंगे, बस एक बात मैं कहूंगा, मुझे मालूम है कि वक्ता बहुत है, और वो बात है कि जब तक आप अपनी सांस्कृतिक सत्ता स्थापित नहीं करते, तब तक राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में नहीं आ सकती। वो सांस्कृतिक सत्ता कैसे आएगी? बाबा साहब अंबेडकर ने अपने आखिरी दिनों में, और मैं जब उनके अंतिम दिनों को याद करता हूं तो अंदर से हिल जाता हूं। काश बाबा साहब को 5 साल और मिल गया होता। वो नहीं मिला।
लेकिन उन्होंने जो 2-3 उद्देश्य सामने रख दिए थे, एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ इंडिया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वो भी बनाया। लेकिन आज जिस चीज की जरूरत है, बाबा साहब ने 20-21 साल इंतजार करने के बाद बुद्धिज्म ही क्यों स्वीकार किया? बहुत सारी उसके लिए लिखा गया, कई उसके धारणाएं हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूंगा आपसे और आज के संदर्भ से बात करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि बुद्धिज्म और हिंदुत्व का एक इतिहास है, परस्पर संघर्ष का इतिहास। एक दौर था जब बुद्धिज्म ने इस देश में सांस्कृतिक और राजनीतिक सत्ता स्थापित की, लेकिन गद्दारों ने उस सत्ता को खत्म करवा दिया, तमाम बुद्धिस्टों को मार दिया, भगा दिया। और ये जो क्रांति की धारा थी, उस क्रांति की धारा को खत्म कर दिया। और आज जब हम बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं तो उस क्रांति की धारा को फिर से खड़े करने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए वो बुद्धिज्म को स्वीकार करते हैं। और आज जब हम देखते हैं कि जो हिंदुत्व है, जो पूरे देश में एक आक्रांत विचारधारा के रूप में सामने आया, ये सिर्फ राजनीतिक सत्ता का मामला नहीं है, ये वो विचारधारा है जिसने आक्रांताओं की तरह हमले किए हैं। बाबा साहब अंबेडकर के समय में वो आरएसएस है, वो हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदू महासभा है, रामराज्य परिषद है, और वो तमाम लोग हैं जो बाबा साहब को गालियां दे रहे थे, जिनको लग रहा था कि एक अछूत संविधान लिखेगा, एक अछूत हिंदू कोड बिल लेकर के आएगा, महिलाओं के अधिकार करेगा। और लांछन क्या क्या लगाए जा रहे थे कि अंबेडकर तो इसलिए हिंदू कोड बिल लेकर के आ रहे हैं क्योंकि उनको शादी करनी है। और उस समय जो तांडव था, पार्लियामेंट में गायों को घुसा दिया गया था, बाबाओं ने पूरा अनशन किया था, और आज बाबा कहां हैं? 2-4 तो जेल में है, लेकिन जब चुनाव जीतना होता है तो जेल से उनको रिहा किया जाता है, पेरोल पर आते हैं। असली जगह उनकी वही है। इन बाबाओं ने क्या किया, क्या दिया है इस देश को? और इन तमाम हजारों करोड़ों बाबाओं के ऊपर मेरा एक बाबा भारी है, जिस बाबा ने आपकी आंखें खोल दी कि अब बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि यहां तो आसाराम से लेकर के राम रहीम तक है, जिनका एक ही काम है। उस समय बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, वो देख रहे थे कि इस समय जो सपोला है वो आगे चल करके एक बड़ा विषधर बनने वाला है। वो सपोला आरएसएस का हिंदुत्व था। और इसलिए मैं कहता हूं कि 20वीं शताब्दी की धरती में बाबा साहब से लेकर के नेहरू, लोहिया, गांधी, तमाम बड़े बड़े विचारक हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा भविष्य दृष्टा है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। उन्होंने देख लिया था कि आने वाले दशकों में इस देश में दलितों और पिछड़ों पर सबसे ज्यादा हमला अगर किसी विचारधारा का होने जा रहा है तो वो हिंदुत्व का होने जा रहा है। इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म ग्रहण किया था, और इस बुद्धिज्म के जरिए आपको काउंटर करना था। और जो आज सरेआम ये कह रहे हैं कि साहब हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और उसमें भी कहते हैं परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि अब कोई आंदोलन नहीं करना है। कल मोहन भागवत बोल रहे थे, आंदोलन नहीं करना है, माने गुलामी स्वीकार कर लेनी है। लेकिन बाबा साहब ने क्या उस भाषण में ऐसा कहा था? जरा पढ़ लीजिएगा, 25 नवंबर 1949 का बाबा साहब का भाषण बेहद महत्वपूर्ण है। समय कम है इसलिए मैं उसको धृत नहीं करूंगा। बाबा साहब ने यह कहा था कि अब पॉपुलर आंदोलन की जरूरत नहीं है, सामाजिक लोकतंत्र और सामाजिक समता स्थापित करने के लिए ही केवल आंदोलन हो सकता है। लेकिन अगर संविधान के जरिए ये अगर लक्ष्य प्राप्त होता है तो फिर किसी क्रांति की जरूरत नहीं है। और इनको ये बताने की जरूरत है कि बाबा साहब ने तो ये भी कहा था कि संविधान अगर निकम्मों के हाथ में होगा, और मैं एक और शब्द का इस्तेमाल करूं कि अगर कमीनों के हाथ में होगा तो उस संविधान के साथ क्या होगा। डर करके रहने की जरूरत नहीं है। और वो कह रहे हैं कि साहब नहीं, माथा देखा ना, 240 पे ही नानी याद आ गई थी।
कि संविधान पर हम तो प्रणाम कर रहे हैं। अभी तुम कहां कहां प्रणाम करोगे, थोड़ा रुक जाओ। ये जागृति चालू है और मैं इसे पूरे देश में देख रहा हूं। अगर आज ये सरीला में हो रहा है तो पिछले 5-6 साल से इस देश के कोने कोने में ये आंदोलन चल रहा है, ये क्रांति चल रही है। इसको हल्के में मत लीजिएगा। मैंने पंजाब से लेकर के कर्नाटक तक और हमारे तमाम साथी लगातार जा रहे हैं। इनको सैल्यूट करने की जरूरत है कि इस देश में अगर कोई क्रांति की अलख जगा रहा है तो वो कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। इस देश के बहुजन विचारक हैं, बहुजन बुद्धिजीवी हैं, बहुजन नौजवान हैं। ये जो टीम है, युवा साथी टीम, वो इस देश में अपना हक लेने के लिए और बदलाव करने के लिए छोड़ने वाले नहीं है। हम वो नहीं है कि भूल जाएंगे। बाबा साहब नहीं सोए थे बहुत रात, हम भी नहीं सोएंगे, लेकिन तुम्हारी नींद हराम करना भी मुझे आता है। इसलिए जरूरी है कि इस बात को समझ लीजिए कि वो आज अगर संविधान के सामने अपना माथा टेक रहे हैं तो कल वो आपके सामने भी माथा टेकेंगे। बस जरूरत इस बात की है कि मुट्ठी बांध लीजिए, हौसला बुलंद कीजिए और बस बोल दीजिए कि छोड़ेंगे नहीं, यहां से लेकर के पार्लियामेंट तक जहां भी रहोगे होगा वही। और संविधान से क्या तकलीफ है भाई? प्रधानमंत्री को संविधान ने कोई काम करने से रोका है क्या? आपने सब तो कर लिया। लेकिन संविधान से तकलीफ इसलिए है क्योंकि आप यहां बैठे हो, कुर्सियों पर बैठे हो, बगल में बैठ गए हो। मेरे विभाग में आज के 15-20 साल पहले एक महिला अपॉइंट होकर के आई थी, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जानते हैं, लेकिन मैंने सुना है, मैं कभी उनसे ये पूछ भी नहीं सका। तो एक महिला टीचर ने ही कहा था कि अब चमरिया हमारे बगल में बैठेगी। ये कहने की हिम्मत जो थी वो क्या बनी रहेगी? बनी रहेगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये कहने की जरूरत तो छोड़ दीजिए, ये सोचने की भी हिम्मत खत्म हो जानी चाहिए, तब असली आपकी ताकत होगी। अगर आपने खामोश रहना सीख लिया और छोड़िएगा नहीं कि 24 निपट गया, नहीं अब तो सब ठीक हो गया, नो, ये लड़ाई थोड़ी लंबी है लेकिन है बड़े मजेदार। हम वातानुकूलित कक्षों में नहीं रहना चाहते, हम गाड़ियों में नहीं घूमना चाहते, हमें संघर्ष में मजा आ रहा है और हम वही करना चाहते हैं और तब तक करना चाहते हैं जब तक उनके हम सपनों को हराम नहीं कर देंगे। ये समझने की जरूरत है। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए। मुझे मालूम है कि मैं जब वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन अपनी धरती पर हूँ। मेरा भी ताल्लुक इसी बुंदेलखंड से है। महोबा में 3 साल रहा हूँ, जालौन का रहने वाला हूँ। और जब घर का मामला होता है तो मैं अतिथियों को थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहता हूँ और आप जब आदेश करेंगे मैं आपकी धरती पर हाजिर होने के लिए आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बस एक नारा लगाइए, और ये लखनऊ दिल्ली नहीं, नागपुर के लिए लगाइए, जय भीम। धन्यवाद। बहुत बहुत